नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। लगातार जम्मू कश्मीर में कोविड-19 का कहर जारी है और वहीं इस बीच बात करें तो अब अनलॉक 1.0 की भी शुरुआत हो चुकी है। इसी के दौरान आज श्रीनगर में ऑटो ड्राइवर्स के लिए 1 डे ट्रेनिंग और वर्कशॉप कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया और बताया गया कि किस तरीके से इन्हें सभी जोन्स के अंदर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम करना है। इस मौके पर डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी मौजूद रहे और उनकी तरफ से इन सभी ऑटो ड्राइवर्स के बीच में फूड किट्स वितरित की गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी एक कोविड-19 के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क जैसे बाकी नॉर्म्स का भरपूर तरीके से ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के इसी तरीके से काम करने से ही इस कोविड-19 को हराया जा सकता है। तो आप भी जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए। सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेन करने के लिए, जिसमें हमने शुरुआत में कहा था कि लगभग 10,000 लोगों को ट्रेन करने का हमारा प्लान है, तो अराउंड 6,000 लोगों को अभी तक ट्रेन किया गया है, जिसमें सबसे पहले वेजिटेबल वेंडर्स थे, बेकरी के साथ एसोसिएटेड लोग हैं, रेस्टोरेंट में जो वर्कर्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ हैं, आज जो 3 व्हीलर्स या ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनके साथ है, और जितने भी ट्रेड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव डिप्यूट किए उन सबको मिला के लगभग 6,000 लोगों को अभी तक हमने ट्रेन किया है। उसी में एक स्टेप ये भी था, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो एक ग्रेडेड रिवाइवल है उसके लिए ज़रूरी है लोगों को ट्रेन भी किया जाए। और जैसे बार बार हम प्रिकॉशंस के लिए बोलते हैं, मास्क पहनने के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग या पर्सनल हाइजीन के लिए, तो उसमें ज़रूरी है कि जब ज़िंदगी जब दोबारा मामूल की तरफ लौटती है तो उसमें ये लोग तैयार रहें खुद भी प्रिकॉशन अडॉप्ट करने के लिए, और जिन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे जो लोग इनकी सर्विसेज हायर करते हैं, ताकि उनमें भी ये एक अवेयरनेस लाई जा सके। तो ट्रांसपोर्ट कब तक रिस्टोर होगा? जो बसेस हैं, इंटरडिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है, देखिए इसमें जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो लास्ट डिसीजन दिया है, अपने जो गाइडलाइन 7 को आई है, उसमें सिर्फ 3 व्हीलर्स को अलो किया गया है और एसआरटीसी की बसेस शुरू हुई हैं। बट ज़रूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिस्टोर किया जाए, इसलिए हमने लगभग 400 से 500 लोगों को पहले ट्रेन किया है इसमें, और स्लोली अपने जैसे हॉस्पिटल्स को कनेक्ट करने वाले रूट्स हैं, पब्लिक ऑफिसेज हैं या बाकी इस किस्म के इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, उस पर हम वर्क कर रहे हैं जल्दी करने के लिए, और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसको नोटिफाई किया जाएगा। इसमें यह भी ज़रूरी है कि जैसे आपकी सीटिंग कैपेसिटी अब चेंज होगी, उसमें नोटिफिकेशन निकला है, उसको लेकर ज़रूरी है कि टैरिफ भी रिफिक्स किया जाए। तो ये कुछ इसमें प्री कंडीशन हैं जो पूरी करने की जरूरत है, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। सर, इंटर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स है, जैसे सोमोस वगैरह, वो अभी भी सर चल रहे हैं सड़कों पर, और सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी जगह पर वायलेशन हुआ है। देखिए, अब जैसे हमने बार बार ये कहा है कि जो 3 महीने का लॉकडाउन पीरियड था वो यूटिलाइज किया गया काफ़ी चीज़ों के लिए, स्प्रेड को कंटेन करने के लिए काफ़ी उसमें सक्सेसफुल रहे, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, अपने की सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ट्रेन करने के लिए। अब जब ओपन हो रहा है तो इसमें लोगों को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। एनफोर्समेंट हो रही है, साथ ही साथ कई जगह फाइन भी होता है, लोगों में अवेयरनेस भी करवा रहे हैं, लेकिन हर सिटीजन को फोर्सिबली प्रिकॉशन अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल है, दिस इज़ इम्पॉसिबल एज वेल। तो इसमें लोगों को ज़रूरी है कि वो प्रिकॉशन अडॉप्ट करें, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। बेसिक सी 3 चीज़ें हैं कि आप अच्छे से मास्क पहनें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें और अपनी पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन करें। ये 3 चीज़ें आप अडॉप्ट करते हैं तो स्प्रेड के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, और ये बार बार हम बोलते हैं मीडिया के थ्रू, आप सब भी इसमें अवेयरनेस में काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से शमूलियत हासिल कर चुके हैं और अभी भी हो रहा है। तो बार बार लोगों को अपील करने की ज़रूरत है कि ये जो 2-3 चीज़ें प्रिकॉशंस की बोलते हैं इनको ऑब्जर्व किया जाए। बहुत बड़ा इशू है जो मेजरली सिटी के लोग अभी फेस कर रहे हैं, जो पार्किंग का। सर, रोड साइड पार्किंग एसओपी के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ देखिए, जो डेजिग्नेटेड पार्किंग है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जहाँ जहाँ पे पार्किंग प्रोहिबिटेड है वहाँ अलो नहीं की जाती है, और जहाँ नोटिफाइड पार्किंग है वहाँ पे अलो की जा रही है। कुछ पार्किंग स्पेसेस नहीं भी बन रही हैं, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब कंप्लीट हो जाती है तो ये जरूरत हो जाएगा।